2024 में बीजेपी सरकार का जो मैं बताया आपको पहले भी कि 2024 में वाकई में जिस तरीके से इन लोगों ने वो किया है, वाकई में हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। जिस तरीके से चाहे वो उन्होंने कहा हो या आप अभी चलते हुए हालात को देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा, नजर आता होगा आपको कि मतलब किस तरीके से आगे 2024 के इलेक्शन के बाद अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो किस तरीके से यहाँ आग लगेगी। वो आपको मैं आपको एक ही चीज बोलती हूँ, एज स्टूडेंट हम भी रह चुके हैं, हम भी मैरिड रह चुके हैं, हम भी अब एक बन चुके हैं, ठीक है, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई भी करी। पर जितना बीजेपी जो कर रहा है ना, योगी जो सरकार कर रही है, मैं तो ये चाहूंगी कि हमारा भारत का भी जो वो ही बने। राहुल गांधी बोल रहे हैं आग लग जाएगी। अरे आग लगने दो, भारत कम है क्या आग लगाने से? हम तो कहेंगे योगी आए। आप बेरोजगारी पे आप बात करेंगे। आप बेरोजगारी आपने हिंदुस्तान के रोड पे अभी आप चल रहे हैं इंटरव्यू लेते हुए, आपको इस बात का इल्म होगा, इस बात का आपको पता होगा, नॉलेज होगा, आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में किस कदर बेरोजगारी है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है, ये आने वाले भारत के लिए एक नया मौका दिया जा रहा है कि जी जो चीज़ हो रही है सिस्टमेटिक वे में हो, और ये बिल्कुल सही हो रही है मेरी नज़रों के अंदर। मैम देखो, जो 2 नंबर से काम होते थे, जो चीज़ें 2 नंबर से होती थी, भाई आज छोटा दुकानदार है, किसी ने अपना टैक्स बचा लिया, किसी ने अपना कुछ कर लिया, वो सारी चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। जो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता ना, वो व्यापार की लाइन से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। जो बड़ी इस तरीके पे जो कंपनियां चल रही हैं, जो जिनका काम नंबर 1 की तरीके से चल रहा है, जो वो अपना स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो वही चीज़ आगे ग्रोथ करेगी। और जो 2 नंबर से काम कर रहे थे, जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे, वो सब चीज़ें अपने आप हटती जा रही हैं। इसी चीज़ को बेरोजगारी का नाम दिया जा रहा है। बेरोजगारी कोई नहीं है। आज अगर मेरी कंपनी है, मान लीजिए, अगर मैं उसमें कोई 2 नंबर से पैसा कमा रहा हूँ, कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो अब वो मेरे काम पे जो है सारी चीज़ें सरकार देख रही है, हर एक चीज़ को नोट कर रही है। अब अगर उसमें मेरे को पैसा नहीं आएगा तो मैं जाहिर सी बात है अपने एम्प्लॉय नहीं रखूँगा, तो उस चीज़ को बेरोजगारी का नाम दे दिया गया। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है, ये आने वाले भारत के लिए एक नया मौका दिया जा रहा है कि जी जो चीज़ हो रही है सिस्टमेटिक वे में हो, और ये बिल्कुल सही हो रही है मेरी नज़रों के अंदर। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? देखिए मैम, सबसे पहली बात, झारखंड, आप बोलो झारखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने उनके मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे? अरविंद केजरीवाल जी नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने ये देखा कि वहाँ पे ये बताया जा रहा था, पहले तो बीजेपी वालों ने ये कहा कि वहाँ से लेटर आप मतलब अनलिमिटेड नहीं भेज सकते हैं। मैंने आज सुना और देखा भी, वो जेल सर के उनके नेता आए, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जितना चाहें लेटर, अनलिमिटेड लेटर भेज सकते हैं। तो वो हो सकता है कि मतलब ये चाह रहे हो कि उनको कोर्ट से बेल मिल जाए, वही इस उम्मीद पर लगा करके रखे हों। और कोर्ट से उम्मीद जाहिर सी बात है कि लगाना चाहिए। उनका कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा है, अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईडी आप तक 10 बार पहुँचती है, 10 बार में इन्वेस्टिगेशन आपने इतने बार किया, एक बार भी इनके पास से कोई वो ऐसी कोई सबूत नहीं निकलती है जिससे इन पे कोई मतलब लंबा आरोप निकले। सर ये बोल रहे हैं कि अभी तक की कोई आरोप नहीं निकला है। अरविंद केजरीवाल सच में शराब घोटाले के क्या कहते हैं वो हैं, और इस चीज़ का कोई पता नहीं चल पा रहा। अगर कोई घोटाला नहीं होगा तो वो आ जाएंगे बाहर, कोई घोटाला नहीं होगा तो वो बाहर आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत, कोई दो राय नहीं है उसके अंदर में। डेवलपमेंट की बात हाँ, बाकी क्या कहते हैं और 2 नेता हैं, अभी तो संजय सिंह आ गए बाहर, बाकी 2 नेता हैं वो भी तो नहीं आए अभी बाहर। मैम देखो, संजय सिंह जी आ गए, मैंने सुना कोई बेल बॉन्ड वगैरह भर करके आए हैं, बेल बॉन्ड पे ही आए हैं ना। अगर अरविंद केजरीवाल जी भी अगर कोई घोटाले में नहीं शामिल होंगे तो वो भी बाहर आ जाएंगे। अच्छा, संजय सिंह के आने के बाद बाहर से बोले आप पार्टी के नेता कि समझ लो अब हम जीत गए 2024। मैम देखो, ये तो हर किसी को ओवर कॉन्फिडेंस बोलता है। अगर हम अपना भपका नहीं बनाएंगे तो जनता उनको वोट नहीं देगी। अगर हम सामने वालों को ये नहीं दिखाएंगे कि जी मैं पावरफुल हूँ, मैं जीतूंगा, तो जनता उनको वोट अच्छा, जो बीजेपी सरकार है ये भी तो बोल रही है कि अब की बार 400 पार, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता आपको? मैम देखो, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, मैं ना बीजेपी की सपोर्ट में हूँ, ना मैं अरविंद केजरीवाल जी की सपोर्ट में हूँ। मैं तो जो जनता के रूप से मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर बीजेपी भी ये बोलते तो वो भी ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाकई में ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आम आदमी पार्टी या बीजेपी के सपोर्ट करके मैं ये बोल रहा हूँ। एक आम जनता है, हमें तो मतलब फंडामेंटल राइट है कि हम किसी भी जिसे चाहे वोट कर सकते हैं। और सर अभी बोल रहे थे डेवलपमेंट की बात मैं करूँ, आप अभी तक करके मतलब 2014 से लेकर के आज 2024 हो गया, 10 साल की उम्र, 10 साल का मतलब अरसा गुजर चुका है। आप इतने दिनों में एजुकेशन डेवलपमेंट पे आप बीजेपी की हुकूमत चल रही है, एक भी इनका नेता डेवलपमेंट पे बात करके क्यों वोट नहीं मांगता है? क्यों वोट नहीं मांगता है? आप मजहब पे बात करते हैं, आप रिलीजन पे बात करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आप अजीब सी बातें करते हैं। एजुकेशन लेवल पे आप कितना काम किया है आपने ये बता दो। आप
एजुकेशन। अच्छा क्या कहते हैं राहुल एक मिनट और, हम ये नहीं मानते हैं कि बीजेपी हो चाहे सत्ता में चाहे जो भी सरकार हो, हम सिर्फ ये चाहते हैं जनता, हिंदुस्तान की जनता, हम इंडियन ये चाहते हैं कि बस हिंदुस्तान डेवलपमेंट की तरफ भागे, हिंदुस्तान को डेवलपमेंट मिले, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हाई लेवल पे जाए, बस हम ये मांगते हैं, चाहे चाहे जो भी यहाँ पे सरकार रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा क्या कहते हैं राहुल गांधी है, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि अगर 2024 में बीजेपी सरकार आए तो आग लग जाए। 2024 में बीजेपी सरकार का जो मैं बताया आपको पहले भी कि 2024 में वाकई में जिस तरीके से इन लोगों ने वो किया है, वाकई में हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। जिस तरीके से चाहे वो उन्होंने कहा हो या आप अभी चलते हुए हालात को देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा, नजर आता होगा आपको कि मतलब किस तरीके से आगे 2024 के इलेक्शन के बाद अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो किस तरीके से यहाँ आग लगेगी, वो आपको अच्छा पूरे 10 सालों का रिकॉर्ड कैसा रहा बता सकते हैं? 10 सालों का रिकॉर्ड डेवलपमेंट के हिसाब से तो मैं बात करूंगा मैम, मैं एज ए जो स्टूडेंट के मतलब उतना कोई खास इनका वो नहीं रहा, मैं फीडबैक नहीं दूंगा कि मतलब बहुत ही हाई लेवल का फीडबैक रहा हो। हाँ जी बिल्कुल, वन स्टार मतलब मान सकता हूँ कि डेवलपमेंट के मामले में 1 स्टार मैं बीजेपी को दूंगा, 4 स्टार में नहीं देना चाहूँगा उनको फीडबैक के मामले। 4 स्टार किसको देना चाहेंगे? मैं 4 स्टार में नहीं बिल्कुल, योगी बीजेपी से अलग नहीं है। यहाँ पे अगर आप पार्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन डेवलप, हॉस्पिटल डेवलपमेंट। अच्छा इन्होंने बोला कि 5 नंबर में से 1 देना चाहेंगे आप। मैं आपको एक ही चीज बोलती हूँ, एज स्टूडेंट हम भी रह चुके हैं, हम भी मैरिड रह चुके हैं, हम भी अब एक बन चुके हैं, ठीक है, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई भी करी, पर जितना बीजेपी जो कर रहा है ना, योगी जो सरकार कर रही है, मैं तो ये चाहूंगी कि हमारा भारत का भी जो वो ही बने। राहुल गांधी बोल रहे हैं आग लग जाएगी। अरे आग लगने दो, भारत कम है क्या आग लगाने से? हम तो कहेंगे योगी आए। जब वो कांवड़िया गई थी ना, आपने देखा था वो जहाँ से उसके बाद उनने कितनी बारिश करी और कितना स्वागत करा हमारे लोगों का, वो चीज नहीं देखी हिंदुओं ने। बट हिंदू यहाँ कोई होगा ना तो बोल सकता है कि कांवड़ियों के साथ कितना अच्छा स्वागत किया था। अच्छा राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि हमारी लड़ाई शक्ति से है, हम शक्ति को खत्म कर देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम शक्ति को खत्म करे, ठीक है, शक्ति को खत्म करे या ना करे, बस मैं इतनी सी बात आपसे बोलना चाह रही हूँ, इतनी सी बात बोलना चाह रही हूँ कि हिंदू है यहाँ, इंसान मुसलमान है, इंसान मुसलमान कोई जात मैं नहीं मानती, सब एक बराबर है और साथ चलेंगे तो भारत, जितना मैंने देखा कि बीजेपी कर रही है, योगी कर रही है, बट हमारा भारत का भी योगी ही बने। अच्छा आपने बोला 5 में से 1 नंबर देना चाहेंगे, ये बोली बीजेपी और योगी इतना अच्छा कर रही है कि पूरे देश में। योगी, और मैं जिंदगी भर बोलूंगी जितना योगी कर रहा है ना इतना कोई नहीं कर सकता, ना केजरीवाल कर। अच्छा मोदी के बाद क्या कहते हैं योगी को पीएम बनाएंगे? बना जाए, मैं तो कह रही हूँ प्राइम मिनिस्टर बना दे। दुनिया 101 में खुली गई, दुनिया भारत नहीं, ये अमेरिका ही कहलाया जाएगा, इतना बता रही। आप बोले विकास नहीं हो रहा, मैम बोलिए कि विकास इतना हो रहा है कि पूरे भारत की चर्चा बाहर देश में हो रही है। यहाँ पे एक आइडियोलॉजी आप समझिए, एक सिंपल सी आइडियोलॉजी, बुरा मत मानिएगा, जो लोग भाई हिंदू भाई है, बहुत प्यार करता हूँ मैं, ये एक मिनट सुनिए, हाँ बिल्कुल, एक सिंपल सी आइडियोलॉजी आप समझिएगा कि जो भी जिनके जहन में बीजेपी आइडियोलॉजी आता है वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आप इतनी देर से मुझसे बात कर रहे हैं, आप मैं एक लफ्ज़ भी आपको नहीं बोला हूँ कि हिंदू मुस्लिम। इन्होंने एक बात ये बोली कि वहाँ पे हिंदुओं का स्वागत किया गया। मैं इसलिए बीजेपी, मैं योगी जी को पसंद करता हूँ, मैं इसलिए नहीं करता, मैं तो कहा कि अगर योगी जी यूपी का डेवलपमेंट की बात करेंगे, मैं योगी जी को सपोर्ट करूंगा, मोदी जी को वोट करूंगा। आप मोदी जी अगर हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की बात करेंगे, मैं मोदी जी को वो करूंगा, सपोर्ट करूंगा, फुल सपोर्ट करूंगा, वोट भी करूंगा और वोट करवाऊंगा भी अपने लोगों से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं डेवलपमेंट हिंदुस्तान की, ये नहीं कि मतलब। अच्छा पहले कांवरियों का मजाक बनता था, आज फूल बरस रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि यहाँ पे हर कम्युनिटी, आप दलितों को आप देख लें, आपने जिस तरीके से दलितों को पिछले भी जाति समझा है, आप उनको इक्वलिटी के बिल्कुल आप हक दें। मैं तो चाहता हूं कि आप एक अच्छे म्यार पे देखें। हिंदुस्तान का एक नागरिक अच्छे लेवल पर रहना चाहिए, चाहे वो कांवड़िया हो, चाहे वो नीचे के दलित रहने वाले हों, चाहे जो भी हों, चाहे वो ऊंचे लेवल पर रहने वाला हो, चाहे जिस भी जात धर्म का हो, सब इक्वलिटी होनी चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। अच्छा आपने काम की बात की है, मोदी सरकार क्या कहते हैं पुश्तैनी काम को बढ़ावा तो दे रही है, कह रही है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके लिए हम बढ़ावा दे रहे हैं, उनका काम सही से करवा रहे हैं, और उनको बहुत सारी क्या कहते हैं शिल्पकार वगैरह जो है। कौन से काम की बात कर रहे हैं मैम आप? किस काम में मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया? आप बताएं एक आधी एग्जांपल दे करके। आप बेरोजगारी पे आप बात करेंगे? आप बेरोजगारी, आपने हिंदुस्तान के रोड पे अभी आप चल रहे हैं इंटरव्यू लेते हुए, आपको इस बात का इल्म होगा, इस बात का आपको पता होगा, नॉलेज होगा, आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में किस कदर बेरोजगारी है। बेरोजगारी पे आप क्यों नहीं बात करते हैं? आप
आज आप हिंदुस्तान में बेरोजगारी की आप बात करेंगे तो वर्ल्ड में अच्छे लेवल पे मतलब आता है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी सबसे लेवल पे है। तो आप सर जैसे कि बोला कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी का स्तर काफी बढ़ गया है, आप क्या कहेंगे इस पे? सच में ऐसा हुआ है?